સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો સેના અને નક્સલી વચ્ચે ફરી અથડામણ સર્જાઈ છે। તેલંગાણા છત્તીસગઢમાં સેના અને નક્સલી વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ છે। તેલંગાણા છત્તીસગઢ સરહદે 6 નક્સલી ઠાર મરાયા છે તો સીઆરપીએફ અને પોલીસનું સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। કિસ્તારામ જંગલ વિસ્તારમાં અથડામણ સર્જાઈ છે તો સેના અને નક્સલીઓ વચ્ચે ફરી અથડામણ સર્જાઈ છે તો સેના અને નક્સલી વચ્ચે ફરી અથડામણ સર્જાતા તેલંગાણા છત્તીસગઢમાં સેના અને નક્સલી વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ છે ત્યારે તેલંગાણા છત્તીસગઢ સરહદે 6 નક્સલી ઠાર મરાયા છે તો સીઆરપીએફ અને પોલીસનું સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। કિસ્તારામ જંગલ વિસ્તારમાં અથડામણ સર્જાઈ છે। तो हमारे साथ आज रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जुड़ाए गया है। ललन सिंह, पहले तो आपका बुलेटिन इंडिया में स्वागत है। ललन सिंह जी, जो घटना सामने आई है तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कोमल जी, मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में ये लगातार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और बीजापुर जो कि एक्चुअली तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का वो जगह है जो दुर्गम और कठिन, और लगातार यहाँ पे नक्सली जो है अपने अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हमारे पता चला है कि ज्वाइंट ऑपरेशन पैरामिलिट्री फोर्सेस का और पुलिस का, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 2 जवानों का 100 मिल चुका है, लेकिन 3 की तलाश जारी है और हेलीकॉप्टर के द्वारा इस इलाके को पूरा घेराबंदी करके तलाश की जा रही है। और सबसे दुख की बात है कि इन्होंने एम्बुश लगाया था। अचानक ये जो रेकी पेट्रोल में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां घूम रही थी, उस पे इन्होंने हमला किया, जिसका कारण है 24 जवान घायल भी हो गए और इनको अभी बीजापुर में एडमिट किया गया है। लेकिन ये जबरदस्त है, अभी ये भी बताया जा रहा है कि 6 नक्सली मारे गए हैं, जो रिपोर्ट है। और ये बात पक्की है कि बीजापुर का जो इलाका है, नारायणपुर, ये सब इलाके वो हैं जिसमें इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। हालांकि हमारी पोस्ट वहां एस्टेब्लिश की गई है और रोड प्रोटेक्शन और कार्रवाई प्रोटेक्शन के बावजूद भी इस तरह का मतलब हरकत होना ये दुखद बात है। लेकिन 5 जवानों का शहीद होना ये भी हमारे लिए एक दुखद और कष्ट वाली बात है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस पूरे इलाके को आउटर कॉर्डन कर दिया गया है और उनके भी 6 नक्सलियों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया है। ये एक सफल मतलब ऑपरेशन है, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ है। अब आगे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब इस जैसे गढ़चिरौली में हुआ, उसी तरह से झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन पूरे इलाके को अब बेहतर ढंग से सर्च, कॉर्डन और ऑपरेशन करके इनकी सफाई बहुत जरूरी है, जो आज की जरूरत है। जी ललन सिंह जी, हमने अभी तक देखा है कि बार बार लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है और हमले किए जाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? तो साफ है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे भारत के ही लोग हैं। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सी कंडीशंस और लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन ये भी अब कन्फर्म हो गया है कि ये जो इलाका है वो पूरी तौर पे ये एक तरह के नक्सली नहीं रह गए। ये इनका जो संबंध है वो आतंक के लोगों से भी हो गया है। कुछ स्लीपर सेल का भी इनके द्वारा हथियारों का लेन देन का भी जानकारी मिला है। तो मैं मान के चलता हूं कि इनके इलाके में अपनी जो पोस्ट है और बढ़ाई जाए और इनके जो अप्रत्यक्ष रूप से जो इनको हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से या आर्थिक रूप से या इनको एक पूरी इंफॉर्मेशन इनपुट के तौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको पहले चिन्हित करके और उनका भी सफाया जैसे कि घाटी में हो रहा है ऑल आउट ऑपरेशन के तौर पे। तो अब बहुत जरूरी है कोमल जी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और कुछ बिहार के इलाके में जहां भी इनका प्रभाव है, इनकी अब पूरी तौर पर सफाई ऑल आउट के द्वारा की जाए। जी ललन सिंह जी, बुलेटिन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो जे प्रमाणे हाल बातचीत કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે સેના અને નક્સલી વચ્ચે ફરી અથડામણ સર્જાઈ છે ત્યારે તેલંગાણા છત્તીસગઢમાં આ સેના અને નક્સલી વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ છે।